जी, राधे राधे आप सभी को। तो आज के मेरे इस महाशिवरात्रि पूजा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है महाशिवरात्रि, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरा रोज का पूजा जो होता है वो हो चुका है, यानी कि घर के अंदर जो मैं मंदिर में पूजा डेली वाला करती हूँ वो हो गया है। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल सुंदर से पोशाक पहन लिए है और सबको मैंने भोग वगैरह लगा दी हूँ। और अब जो भोलेनाथ जी की पिंडी है उनको मैं बाहर ले जाके महाशिवरात्रि का आराम से फुर्सत से बैठ के वहाँ पे पूजा करूँगी। तो इनको मैं अभी बाहर ले चलूँगी, अंदर बस थोड़ा सा जल से अभिषेक करके पूजा साथ में कर ली थी। उसके बाद अब मैं बाहर तैयारी करूँगी। तो ये बेल वृक्ष मैं धुल दूँगी, उसके बाद यहीं पे मैं चौकी लगाऊंगी भोलेनाथ जी का। तो मैं गांव आई हूँ ना, तो मैं कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभकारी होता है। और यहाँ पे मैंने गाय का गोबर भी पा गई, तो गोबर लगा के यहाँ पे लीपूंगी और यहीं इनका मैं चौकी लगाऊंगी। सामने सूर्य देवता निकल रहे हैं, चिड़ियों की चहक लग रही है, तो बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे ना माहौल बना हुआ है पूजा का, यानी बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं चौकी लगा के एक पार्ट पे, मतलब उसी के ऊपर मैं एक चुंदरी बिछा दी हूँ, एक भोलेनाथ जी का बड़ा सा फोटो था वो लगा दी हूँ। यहीं पे अब सामने मैं शिवलिंग रखूँगी। जो भी मुझे मिला पूजा का सामग्री सब मैंने यहाँ पे जमा कर ली हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो गांव में बहुत आराम से मिल जाती है, और कुछ चीज़ें मुंबई में बहुत आराम से मिल जाती है, यहाँ नहीं मिलती है। तो जो भी मिला, जो भी पूजा की सामग्री मैंने इकट्ठे कर ली हूँ, तो भी लगभग मिल ही गया है। तो फूल लेके थोड़ा सा मैं भगवान जी का फोटो पे छिटे लगा दी थी। उसके बाद एक थाली में स्वास्तिक बना ली हूँ, और ये फोटो के सामने एक संतरा इसके लिए रखी हूँ ना, फोटो थोड़ा फिसल रहा था चुंदरी पर से, इसके लिए। तो अब बस मैं आसन लगा के यहीं पे पाठ पे बैठ गई हूँ और पूजा कर रही हूँ। सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे पूजा करने के लिए। जो व्रत है पूजा ना, कम से कम मैं ना 27 साल के बाद ससुराल में कर रही हूँ, और वो भी पहली बार मैं व्रत पूजा यहाँ कर रही हूँ। इसका कारण ये है कि मैं अपने मायके में व्रत रहती थी। जब मेरा शादी होकर ससुराल आया तो यहाँ पे पता लगा कि महाशिवरात्रि नहीं सहता, तो मेरे को व्रत छोड़ना पड़ा। तो काफ़ी सालों तक मैं नहीं रखी थी। जब मुझे ज्ञान हुआ, ये सब अलग विषय में कभी बताऊंगी, जब मुझे ज्ञान हुआ पता चला, तब मैंने ये व्रत को उठा ली। यानी कि मैं ज़्यादा साल से नहीं हुआ उठा के, 3 से 4 साल हो गया मुझे ये व्रत को उठा के। जब मैं कथा वगैरह सुनी, मुझे मालूम पड़ा कि व्रत को उठा सकते हैं इस तरीके से, तो मैं ये व्रत उठाई थी। फिर उसके बाद मैं ये पहली बार मैं यहाँ गाँव आई हूँ। तो सब मिला जुला के मेरा पहला, ये समझिए यहाँ पे महाशिवरात्रि व्रत है। तो अभी मैं यहाँ पे ना शिवलिंग पे जो भी चीज़ें चढ़ाऊंगी तो बेल के पेड़ में भी डालती जाऊंगी, एक एक करके सारे चीज़ों को मैं चढ़ाऊंगी। और कोई भी चीज़ें आपको साथ में लाइन से इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि वीडियो मैंने एडिटिंग करने में आगे पीछे हुआ है। पर सबसे पहले मैं यहाँ पे जल से अभिषेक की, फिर गंगा जल से की, फिर दूध से की, फिर सारी चीज़ें जो जो मैं पाई थी, जो जो मुझे मिला था, जैसे कि हरी मूंग थी, और यहाँ पे तो मुझे ना मदार का फूल बहुत आराम से मिल गया। और उसके बाद फूल था, और रहर की दाल कौशिक महाराज जी भी बताए थे, बैर थी, और जो भी चीज़ें थी, काला तिल था, अच्छत था, सब कुछ मैं एक एक करके भगवान भोलेनाथ जी का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कुछ नहीं आता तो यही बोलते बोलते मैं पूरा अच्छे से सब कुछ इनको चढ़ाई। और चढ़ाने के बाद धूप दीप सब दिखाई। थोड़ा सा मुझे बेलपत्र एकदम मेरे मन का नहीं मिला था, थोड़ा बड़ा बड़ा मिल गया था, पर फिर भी कोई बात नहीं, जो भी मिले उतने में ही भाव से भगवान का पूजा करें। स्वयं भगवान प्रकट होकर वो पूजा स्वीकार करते हैं, ऐसा अपने मन में भाव जरूर रखना चाहिए। भगवान मंत्र और पूजा की सामग्री से अगर प्रकट होते रहते ना, तो हर ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं उनके घर पे भगवान प्रकट हो चुके होते, और हर बार आपके यहाँ भी भगवान प्रकट हो चुके होते। क्योंकि जब ब्राह्मण सामान की लिस्ट देते हैं ना, तो उसमें सारी चीज़ें आती है। तो भगवान ना भाव के भूखे होते हैं, ना ही सामग्री के, ना ही मंत्र के। कहावत आपने सुने होंगे, सबरी ने कहाँ पे ग्रंथ पढ़े, गणिका कब यज्ञ कराती थी, जिसमें छल द्वेष का वेश नहीं भगवान उसी का होता है। तो गणिका एक वेश्या थी, उसे भगवान ने दर्शन किए थे। सबरी को कोई मंत्र नहीं आता, स्वयं भगवान उनको दर्शन दिए थे। तो बस यही भाव से जो भी आए जैसा आए भगवान का पूजा बस करना चाहिए, ऐसे ही भाव करके करना चाहिए। तो यहाँ पे आप सबसे मैं थोड़ी सी बातें करने लगी अलग तरीके से पूजा को छोड़ के, और सारे चीज़ें को मैंने यहाँ पे चढ़ा दी और धूप दीप दिखा दी। पूजा के पहले मैंने गणपति बप्पा सभी देवी देवता को आह्वान कर ली थी, हाथ में अच्छे फूल लेके। और एक मैंने ना
पूर्ण पात का कलश रखी हूँ, उसके ऊपर दीपक लगाई हूँ। तो यही मैं रखी हूँ। उसके बाद पूरा पूजन हो गया तो यहाँ पे गुड़ ले ली हूँ, देसी घी ली हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं काला तिल डाली थी, थोड़ी सी मूंग डाली थी और अगियार करूँगी इस पर। गाय के गोबर का उपली जो था वो जला के ले ली हूँ और भगवान जी को मैं दिखाते हुए यहाँ पे डालूंगी। बोलते हैं जो अगियार करके हम डालते हैं वही भगवान जी भोग लेते हैं। तो इस तरह से छोटा सा मैं अगियार करूँगी और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे पूजा करने के लिए। बस मुझे यही अच्छा नहीं लगा कि मेरी देवरानी ये पूजा नहीं कर पाए, क्योंकि उससे नहीं करना था तो मैं अकेले ही कर रही थी। पर फिर भी सब लोग ने पीछे से दूर से आके दर्शन कर लिए थे। अभी ये व्रत जो है ना, हम 4 मतलब देवरानी जेठानी बस हम लोग ही रहते हैं। हमारे घर पे और कोई नहीं रहता जो ख़ानदान के होते हैं, क्योंकि उन लोग बोलते हैं कि नहीं सहता तो नहीं सहता। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान उस दिन त्यौहार को ख़त्म हुआ रहता है वो कहीं ना कहीं जाके जन्म लेके अपनी आगे की दूसरा जन्म का जीवन जीता रहता है। तो इसके लिए पूजा पाठ की चीज़ें जो होती है ना, जब 1-2 पुष्प बीत जाए तो उसको उठा लेना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ने उठा लिए। ये सब विषय में मैं थोड़ा सा, कभी कमेंट आएगा तो मैं इस पर रिप्लाई करूँगी कि कैसे उठाना चाहिए, मतलब क्यों उठाना चाहिए, ये सब के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा पूजा हो गया और सूर्य नारायण भगवान भी दिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने आरती वगैरह कर लिया और भगवान भोलेनाथ जी की आधी परिक्रमा करनी रहती है तो आधी परिक्रमा कर ली। और ये जो मैं घूंघट काट के बैठी हूँ ना, तो ये मुझे देख के सब लोग बहुत हंस रहे थे। इसका कारण ये है ना कि जो मोबाइल में जो अक्षर है ना, जैसे मैं चालीसा और कथा पढ़ रही हूँ तो दिख नहीं रहा था धूप के कारण, क्योंकि प्रॉपर धूप आ चुका है। इसके लिए मैं इसके अंदर से पढ़ रही थी और मेरी देवरानी ने थोड़ा सा इसमें वीडियो बना ली थी तो वही मैंने इसमें भी ऐड कर दी हूँ। यही कारण है कि मैं इस तरीके से बैठी हूँ। तो बस अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।